व्यतिकरण में जो परिणामी तरंग होता है उसके लिए विस्थापन समीकरण का व्यंजक माना दो तरंगे एक साथ संचरित हो रही हैं जिनकी आवृत्तियां समान तथा आयाम A1 व A2 है, ठीक, A1 व A2 है। तो किसी टाइम पर इनके विस्थापन समीकरण क्या होंगे? जैसे y1 पहले का विस्थापन समीकरण y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी, क्या बोलोगे? A1 साइन ओमेगा टी। थोड़ा सा आसान बनाने के लिए साइन ओमेगा टी लोगे, नहीं तो साथ में प्लस फाई1 फाई2 भी ले सकते हो, ठीक। और y2 क्या होगा? y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी और प्लस में क्या रहेगा? फाई रहेगा। प्लस में क्या लोगे? फाई, ठीक, क्योंकि दोनों तरंगे थोड़ा सा तो डिफरेंट होना चाहिए ना, दोनों तरंगे थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। पहले वाले का आयाम A1 है, दूसरे वाले का A2 है, और इनकी कला में क्या है? अंतर है, कला में अंतर है, ठीक है। मतलब कला में आगे पीछे एक दूसरे के हो सकते हैं। जैसे एक यहाँ से एक प्रकाश किरण ऐसे निकल रही है और एक यहाँ से निकल रही है, ठीक। तो जब जरूरी नहीं है कि दोनों की कला क्या हो? सेम हो। तो यहाँ से जैसे जैसे ये आगे जब बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं ये क्या होंगी? अध्यारोपित होंगी। क्या होंगी? अध्यारोपित होंगी। तो जिस पॉइंट पे अध्यारोपित होंगी उससे क्या लगाएंगे? अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? y बराबर y1 प्लस y2 ना, y1 प्लस y2। तो y1 की वैल्यू क्या रख दोगे? A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। अब यहाँ पे A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई जो है, इसमें साइन A प्लस बी का फार्मूला लगा दो। क्या लगा दोगे? साइन A प्लस बी का फार्मूला सभी लोग जानते हो, क्या होता है? साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, ठीक है। ये सब लोग जानते हो ना। तो यहाँ पे जैसे लगाओगे देखो, A के प्लेस पे कितना है? ओमेगा टी है, और B के प्लेस पे कितना है? फाई है। A के प्लेस पे ओमेगा टी है और B के प्लेस पे फाई है। तो यही रख दोगे, जहाँ जहाँ A रहेगा वहाँ पे ओमेगा टी रख दोगे, और जहाँ जहाँ पे B रहेगा वहाँ पे फाई रख दोगे। तो क्या हो जाएगा? y बराबर A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी इंटू में कास फाई, बी के प्लेस पे क्या हो गया? कास फाई, फिर प्लस A2 बाहर है तो सब में गुणा होगा, A2 साइन कास ओमेगा टी साइन फाई। ये समझ में आया कि नहीं? ये तो समझ में आया ही होगा। अब यहाँ से देखोगे ओमेगा टी यहाँ पे है, ओमेगा टी साइन के साथ यहाँ पे है, इन दोनों में साइन ओमेगा टी कॉमन मिल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा? A1 प्लस A2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी, ठीक है कि नहीं? ठीक है, बोलो। फिर प्लस में यहाँ से देख रहे होगे कि इसमें ये अकेले बच रहा है ना, दो तो यही हो गए, कॉमन ले लिए साइन ओमेगा टी, तो ये तो हो गया। अब एक टर्म ये बच रहा है, इसको ऐसे लिख देते हैं A2 कास ओमेगा टी इंटू में क्या रहेगा? साइन फाई, क्या रहेगा? साइन फाई। अब यहाँ से जैसे देखो कि दो तरंगे हैं, दोनों तरंगों का जब अध्यारोपण होगा तो y मिलेगा, जो वो मिलेगा वो भी तरंग के रूप में होगा ना। जैसे यहाँ पे देख रहे होगे कि जो तरंगे हैं वो साइन के फॉर्म में आगे बढ़ती है ना, साइन मतलब SIN, साइन जा के फॉर्म में आगे बढ़ती हैं।
ज के फॉर्म में आगे बढ़ती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अध्यारोपण के बाद जो तरंग मिलेगी वो भी क्या होगी, साइन के फॉर्म में ही तो आगे बढ़ेगी। साइन भी हो सकता है, कास भी हो सकता है, दोनों के हो सकता है, लेकिन जनरल में साइन लिखते हैं हम लोग। जगह जगह पे, कई जगह पे कास भी ले सकते हो, कास ले सकते हो। जैसे इसी को चेंज कर देंगे, साइन को अगर कास में चेंज करना चाहे तो क्या लिख दोगे, कास 90 माइनस ओमेगा टी। कास 90 माइनस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी ही तो बोलते हैं ना। लेकिन सब जैसे साइन में पढ़ रहे हैं तो इसको भी साइन में आना चाहिए, निकालना चाहिए हमें ना। तो जो ये इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये भी कुछ इसी टाइप से मिलेगा। केवल क्या होगा कि इसका आयाम जैसे A1 A2 है, इसका कुछ और होगा। ठीक, आवृत्त इसी टाइप से होगा, ओमेगा टी उसमें भी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से उसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ साइन ओमेगा टी है, ये तो ठीक है, ओमेगा टी वाले में कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा टी तो सब में सेम टू सेम आ रहा है, तो ओमेगा टी सेम आएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे A1 प्लस A2 cos फाई और यहाँ पे क्या है, A2 साइन फाई, यही तो एक्स्ट्रा दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा दिख रहा है तो साइन यहाँ पे फिर इसी टाइप से बनना चाहिए, जैसे दो टर्म है, इन दोनों को जोड़े फिर साइन के फॉर्म में एक कंप्लीट एक आ जाए, एक मान ना, ऐसा होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर साइन के साथ हमें क्या चाहिए, कास चाहिए। देखो साइन वाले के साथ में दूसरा वाला क्या होना चाहिए, कास होना चाहिए। ये कास ओमेगा टी तो ये फिक्स है, तो दूसरे वाले को यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि A1 प्लस A2 कास फाई क्या होगा, A1 प्लस A2 कास फाई बराबर कितना मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे जोड़ेंगे तो आएगा तो कास के ही फॉर्म में आएगा, तो कास के फॉर्म में। याद कैसे करोगे, जैसे इसमें कास है तो कास ही आएगा ना, कास आएगा। जैसे ये A1 है, A2 है, इसकी वैल्यू जोड़ेंगे, जैसे मान लो कि कास फाई की वैल्यू 1 आया ना, 1 आया। A2 की वैल्यू जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 आएगा, और प्लस में क्या है, A1 है ना। A1 की वैल्यू जैसे 1 है, जैसे A1 की वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, या कुछ और ले लो, 2 3 ले लो, 5 आएगा दोनों को जोड़ने पे। और 5 गुणे हम लोग जैसे 1 भी तो लिख सकते हैं ना, 5 गुणे 1 भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कास 0 भी ऐसे लिख सकते हैं, जो मान आएगा इसको कास के फॉर्म में लिख सकते हैं। या 5 को लिख सकते हैं 10 गुणे में 1/2, और 1/2 किसका मान होता है, कास 60 का मान होता है, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 10 कास 60। ठीक, तो जो यहाँ पे जुड़ने पाएगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आर कास थीटा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, थीटा। अब फाई जरूरी सेम तो नहीं आना है, क्या जरूरी सेम है फाई किसी एंगल में, दूसरे एंगल में चेंज होगा, 30 40 50 60 कुछ भी। लेकिन यहाँ पे जो A1 A2 है, आयाम जुड़ के क्या आ रहा है, कैपिटल आर आ रहा है। ठीक, इसी प्रकार से दूसरे वाले को क्या मान लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जो कंबाइन होगा आयाम पूरा एक ही तो बनेगा। जैसे साइन ओमेगा टी के साथ A1 फिक्स है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई के साथ A2 फिक्स है। ठीक, तो यहाँ पे इसी तरह से जब इसको कंबाइन करोगे आयाम तो फिक्स ही रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आर आएगा, और साथ में क्या होगा, इस बार साइन फाई हो जाएगा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि एंगल तो सेम रहेगा ना, तभी तो फार्मूला लगेगा, साइन ए बी कास बी, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 साइन फाई के प्लेस पे हम लोग क्या मान लेते हैं, आर साइन थीटा। क्या मान लेते हैं, आर साइन थीटा मान लेते हैं। जब ये वैल्यू यहाँ पे ले जाके रखोगे, जैसे ये वैल्यू यहाँ पे ले जाके रखोगे इस वाले इक्वेशन में, तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा y बराबर देखो इसके जगह पे क्या लिख देंगे, आर कास थीटा। ठीक, इनटू में साइन ओमेगा टी, फिर प्लस में A2 साइन फाई की जगह पे आर साइन थीटा। तो यहाँ पे आर पहले लिख देते हैं, कास ओमेगा टी बाद में,
प्लस साइन इंटू में साइन थीटा। ठीक है, तो साइन इसको अगर पहले लिखोगे साइन, देखो दोनों में पहली बात तो आर तो कॉमन है, बाहर आ जाएगा। इसको लिख सकते हो पहले साइन वाला, अगर फार्मूले को देखना चाहते हो जैसे इस फार्मूले को, तो क्या लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी कास थीटा प्लस में कास ओमेगा टी साइन थीटा ना, ऐसा तो लिखेंगे। अब साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा, आर साइन ए प्लस बी, ए के प्लेस पे कितना है, ओमेगा टी है, प्लस थीटा बी के प्लेस पे क्या हो जाएगा ये, तो y बराबर कितना आ जाएगा, आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आ जाएगा। देखो यहाँ पे ओमेगा टी सेम ही है, ओमेगा टी सेम है, केवल चेंज कौन हो रहा है, थीटा। फाई यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब जीरो था, फाई था, इनके बीच का कलांतर फाई था। अब कुछ और कलांतर आएगा यहाँ पे, ओमेगा टी प्लस फाई, कला कितनी आई है, फाई की वैल्यू टोटल अगर जैसे कला की बात करें तो ओमेगा टी प्लस थीटा है। ठीक, तो ये हो जाएगा परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण। ठीक, अच्छा ये जानते हो ओमेगा टी क्या होता है, ओमेगा टी होता है एंगल, ये पीछे पढ़े भी होंगे प्रत्यावर्ती धारा में। ओमेगा टी को क्या बोलते हैं, थीटा ही तो बोलते हैं। कोणीय वेग एक हिसाब से ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग होता है। कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटे समय, थीटा अपॉन टी, टी को इधर ले आते हैं तो ओमेगा टी बन जाता है। थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी ना, समझ रहे हो, ये समझ में आई बात। किसी को नहीं आई हो तो बताओ, अंजलि को नहीं आई लगता ना, कहाँ पे नहीं आई, क्या ये साइन ए प्लस बी है, साइन ए प्लस बी है, तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है फार्मूला, साइन ए कास बी प्लस कास ए, ये लिखवाए भी थे, याद होगा। तो यहाँ से ए के प्लेस पे देखो क्या है, ए के प्लेस पे अगर हम लोग देखें, जैसे यहाँ पे फार्मूला केवल इसमें लगा रहे हैं, ये तो ऐसे ही लिख दिए, A1 साइन ओमेगा टी, फिर प्लस के जगह पे प्लस है, A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओमेगा टी किसका काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है, फाई किसका काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है। तो इसमें मान रखो ए के जगह ओमेगा टी, तो A2 बाहर रहेगा, गुणा होगा, बीच में प्लस आया है तो A2 किस में भी गुणा होगा, इसमें भी, दोनों साथ ऑटो A2 लगा देंगे। अब ए के जगह पे क्या है, ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू में कास बी है, बी के जगह पे कितना है, फाई है, तो कास फाई, फिर प्लस A2 कास ए मतलब यहाँ देखो कास ए मतलब ओमेगा टी, फिर इंटू में साइन बी, बी मतलब फाई। ठीक, ये हो जाएगा। और अब यहाँ से देखो पहले दो टर्म में, जैसे ये ओमेगा टी एक टर्म है, ये इतना पूरा एक टर्म है, बीच में प्लस लगा है, ये यहाँ तक दूसरा टर्म है, फिर यहाँ पे प्लस आया, तो ये इतना तीसरा टर्म है, 3 टर्म है टोटल। इन दोनों टर्मों में क्या कॉमन दिख रहा है, ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉमन दिख रहा है, साइन ओमेगा टी को बाहर ले लेंगे, तो जैसे साइन ओमेगा टी बाहर हटाओ यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा, ए, इस वाले में, इस गोले के अंदर क्या बचेगा, A1 बचेगा, और इसमें साइन ओमेगा टी को बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा इस गोले के अंदर, A2 कास फाई हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, फिर प्लस A2 कास ओमेगा टी साइन फाई, वैसे का वैसे लिख दिया जैसा है। ठीक, अब यहाँ से देखो, जैसे ये विस्थापन जो भी समीकरण मिलेगा वो भी इसी फॉर्म में तो होना चाहिए, साइन के फॉर्म में तो होना चाहिए, कंप्लीट कोई फिक्स वैल्यू आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, साइन ओमेगा टी को तो चेंज कर नहीं सकते, ये तो फिक्स हो गया है, ये देखो इसमें फिक्स है, कांस्टेंट हो चुका है दोनों के लिए। ठीक, तो अगर इसको चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी ना, क्योंकि ओमेगा और टी पे तो फ्रीक्वेंसी भी तो, आवृत्ति भी तो डिपेंड करती है। ओमेगा बराबर क्या पढ़े हो, ओमेगा बराबर पढ़े होगे 2 पाई एफ, या एफ बराबर ओमेगा अपान 2 पाई, याद करो अभी न्यूमेरिकल चल रहा है, यह बराबर ओमेगा अपान 2 पाई पढ़े हो ना। तो अगर ओमेगा चेंज करेंगे तो यह आवृत्ति नहीं चेंज हो जाएगी,
और एफ किस पे डिपेंड करता है? एफ 1/t पे भी तो डिपेंड करता है, टी पे। अगर टी को चेंज करेंगे तो भी एफ चेंज हो जाएगा ना। इसका मतलब ये तो कांस्टेंट है, ये तो नहीं बदलेगा ना, ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो इसका मतलब चेंज किसको कर सकते हैं? इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। ये ऐसे रहेगा, काश ओमेगा टी ऐसे रहेगा, ठीक। अब इतने को हम लोग क्या मानते हैं, जैसे इसमें काश है, साइन वाले के साथ क्या होना चाहिए? काश रहेगा, तभी तो साइन का फार्मूला लगा पाएंगे। साइन के साथ काश होगा और काश के साथ साइन होगा। वैसे भी दिख रहा है इसमें काश है तो काश वाला मानना, इसमें साइन है तो इसमें साइन वाला मानना, ठीक। तो a1 प्लस a2 काश फाई को r काश थीटा मानेंगे और a2 साइन फाई को r साइन थीटा मानेंगे, क्योंकि जो नया आयाम मिलेगा तीव्रता क्या होगी, मतलब वो जैसे लहर जो होती है, दोनों पत्थर फेंकने पे दो लहरें एक साथ मिलेंगी तो हाई हो जाएंगी या तो डाउन हो जाएंगी ना, ज़्यादा होगी ना, आयाम तो बढ़ेगा, आर दूसरा कुछ आएगा, आर यहाँ पे दूसरा कुछ हो गया, एंगल अब तो दूसरा कुछ आ जाएगा, थीटा, ठीक। अगर काश फाई ही रखेंगे तो फिर से यही चीज़ मिलना चाहिए, फिर तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो कोई नया एंगल आएगा तो आर काश थीटा हो गया, आर साइन थीटा हो गया। ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, जैसे यहाँ पे रखोगे आर काश थीटा ये मिल जाएगा इंटू में साइन ओमेगा टी प्लस आर काश ओमेगा टी इंटू साइन थीटा यहाँ पे, ठीक। कैसे? ये देखो काश ओमेगा टी के प्लेस पे काश ओमेगा टी, a2 साइन फाई था उसको हटा करके आर साइन थीटा, आर को आगे रख के जैसे था, a2 के काम कौन कर रहा है? आर कर रहा है, ऐसे समझ लो, आर की जगह a2 की जगह पे आर हो गया, साइन थीटा साइन फाई का काम कर रहा है, साइन थीटा की जगह हो गया उसके जगह, ठीक। तो ये हो गया। यहाँ पे देखो आर दोनों में है, दो ही टर्म में तो है, प्लस के इधर एक प्लस के उधर एक, तो आर कॉमन, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा? साइन ओमेगा टी इंटू कास थीटा प्लस कास ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको फिर से ही फार्मूला लगाओ, ए के जगह पे इस बार क्या है? ओमेगा टी है, बी के जगह पे क्या है? थीटा है। देखो फिर से यहाँ पे बी आगे पीछे करोगे, जैसे कास ए बी ना, फिर से वही ओमेगा टी थीटा, ठीक। तो यहाँ से फिर से हो गया साइन ए प्लस बी, ए के जगह ओमेगा टी रख दो, बी के जगह थीटा रख दो, तो आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अभी भी किसी को अगर नहीं समझ में आए तो बताओ। अब हेडिंग लिखो, परिणामी तरंग का आयाम। अब इसमें लिखो, हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि यहाँ पे देखो a1 प्लस a2 कास फाई बराबर आर कास थीटा। क्या निकालना है हमें? परिणामी तरंग का आयाम निकालना है ना। परिणामी तरंग का आयाम मतलब कैपिटल आर निकालना है, यही तो निकालना है। ये कहाँ से मिलेगा? ये आया कहाँ से? यहीं से तो आया। सबसे पहली बार दिखा कहाँ पे? यहाँ पे, इन दोनों इक्वेशन में। तिन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ये लाना है, ठीक। तो हम जानते हैं कि आर कास थीटा, पहला क्या है? कास थीटा बराबर a1 प्लस a2 कास फाई है, और आर साइन थीटा बराबर a2 साइन फाई। इसको समीकरण 1, 2। अगर एक पूरे में लिखना चाहोगे तो ये अगला कौन सा समीकरण बनेगा? तीसरा, चौथा, जो भी बनेगा ऐसा तरह, ठीक। लेकिन ज़रूरत नहीं है, ऐसे अलग से लिख लो। आर कास थीटा बराबर क्या है? a1 प्लस a2 कास फाई, आर साइन थीटा बराबर a2 साइन फाई ना। अब यहाँ से हमें चाहिए केवल आर। आर कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो, अगर इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दें तो आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक हो जाएगा, गायब हो गई ना। थीटा तो हमें चाहिए भी नहीं, थीटा तो इसके लिए केवल आर चाहिए। आर जैसे देखो क्या चाहिए हमें? आर चाहिए, तो अगर थीटा भी आर के साथ है तो हमें आर नहीं मिल सकता है, क्योंकि थीटा जब पता होगा तब तो आर पता होगा। लेकिन अगर थीटा नहीं है तो ये तो पहले ही दो तरंगे थी जिनकी बात हम कर रहे थे, वो तो हमें पता ही होंगी ना कि ये दो तरंगे हुई, तभी तो चले आगे बढ़े कि ये दो तरंगे हैं, उनके बीच में व्यतिकरण कराए, तो वहाँ पे हमें पता रहेगा, ओमेगा टी पता रहेगा, फाई क्या है वो पता रहेगा, a1 क्या है, a2 क्या है ये पता रहेगा।
तो इसका मतलब r किसके टर्म में आना चाहिए, a1 a2 और फाई के टर्म में आना चाहिए ना। तो इनको क्या करेंगे, समीकरण क्या लिखोगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 ऐसे लिख लो, समझ तो गए ही होगे कि कोई दिक्कत है। वर्ग करके जोड़ने पर इतना लिख लो, जहाँ ना समझ में आए वहाँ बता देना। वर्ग करके जोड़ने पर, तो वर्ग करके जोड़ने पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो r का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यही कॉमन ले रहे हैं, आर स्क्वायर इन ब्रैकेट में कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 कास फाई का होल स्क्वायर प्लस में a2 साइन फाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1। तो आर स्क्वायर बराबर, ये सब लोग जानते हो ना, ये तो आइडेंटिटी है, 10th से पढ़ते आए हो। कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो a प्लस बी वाला फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का काम a1 कर रहा है और b का काम क्या कर रहा है, a2 कास फाई। a का स्क्वायर पहले क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a1 के स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कास स्क्वायर फाई प्लस में 2a1 a2 कास फाई, फिर प्लस में a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई ना। अब यहाँ से देखो a2 कास स्क्वायर फाई, a2 साइन स्क्वायर, a2 स्क्वायर दोनों में है, कॉमन ले लेंगे और कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक, दोनों एंगल सेम हो, कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस में क्या रहेगा, 2a1 a2 कास फाई ना, कास फाई हो गया। अब यहाँ से देखो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास फाई। ठीक है, ये क्या है, आर स्क्वायर। अगर आर चाहिए तो क्या करेंगे, रूट लगा देंगे दूसरे साइड ना, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास फाई। ठीक है कि नहीं, ठीक है, कहीं ऐसा है जहाँ नहीं समझ में आया है।